Hello friends, hi, thank you so much for visiting here again. Myself advocate Kavita. Hope so you all are doing good. आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मीटू से जैसे कि आपको पता है क्रिमिनल लॉ चेंज हो चुका है और हम डे बाय डे इसको कवर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टॉपिक। तो जैसे कि आज भी एक टॉपिक और लेके आई हूँ मैं आप लोगों के साथ, और ये टॉपिक है जैसे कि आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि जब एक लड़का एक लड़की से शादी का वादा करता है, मीटू से दोस्ती करता है पहले, फिर शादी का वादा करता है, और शादी का वादा करने के बाद अगर वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर वो मना कर देता है तो वहाँ पर उसको जेल होगी। तो ये जो है बहुत दिनों से चर्चा में है। काफ़ी वीडियोस पर सिर्फ व्यूज़ के लिए क्या कर रहे हैं, उसका जो थंबनेल है उस पर बड़ी बड़ी लाइनें लिख देते हैं कि भाई सिर्फ शादी का वादा करके मुकर जाना ही आपको जेल पहुंचा देगा, और मतलब नंबर ऑफ थिंग जिससे कि जो व्यूवर्स हैं वो अट्रैक्ट हों, लेकिन उसमें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस वीडियो में आपको देने की जो ट्राई कर रही हूँ, आपको उसे समझने की ज़रूरत है, और समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप सबको पता है, सेक्शन 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता इसके बारे में बात करता है कि किसी भी डिसीटफुल मीन के थ्रू, मीन टू से कि अगर एक लड़का है, इसमें स्पेसिफिकली लड़के के बारे में ही बोला गया, लड़की के बारे में नहीं बोला गया कि अगर ऐसा कोई वो प्रॉमिस करती है। अगर यहाँ पर लड़का है, अगर वो किसी लड़की से प्रॉमिस करता है शादी के लिए प्रॉमिस करता है और बाद में वो मना कर देता है, आपको यही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना बस कि बस शादी का वादा किया और मना कर दिया गया, तो उसको सीधी 10 साल की जो इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, वो हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई सिर्फ शादी का वादा किया और मुकर गया, क्या सिर्फ इसी में ही बात खत्म हो जाती है और उसको जेल हो जाए? तो बहुत ज़्यादा इजी है, आजकल तो 2 मिनट में ऐसा हो जाती है सिचुएशन हैपन की, दोस्ती की और फिर मना कर दे तो ऐसे तो सबको ही जेल होती चली जाएगी। तो बेसिकली बात यहाँ पर क्या है कि भाई एक लड़का है, जब वो लड़की से शादी का वादा करता है, वादा करना बहुत ज़रूरी है, और वादे के अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब उसने वादा किया सही मायने में उसकी इंटेंशन अगर नहीं थी तभी वो लायबल होगा। मीन टू से आज मान लो शादी का कोई वादा करता है लड़की से और उसकी जो इंटेंशन है शादी करने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है, और शादी की इंटेंशन करने की बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पर उस चीज़ को प्रूव करना कि जब उस लड़के ने शादी का वादा किया था उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी शादी करने की, वो प्रूव करना कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बात इस पर आ जाती है। तो इंटेंशन वर्ड का स्पेशली इसमें यूज़ किया गया है कि जब शादी का वादा करता है तो उस समय पर्सन की जो इंटेंशन थी, क्या सही में शादी करने की थी या शादी नहीं करने की थी। अब इसको प्रूव कैसे करना है ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, एविडेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है एट द स्टेज ऑफ द एविडेंस। तो सिर्फ कहकर मुकर जाना ही शादी को मीटू से प्रॉमिस को डिनाई कर देना शादी करने की जेल नहीं पहुंचा सकता। उस टाइम पे बंदे की क्या इंटेंशन थी उसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये सारा के सारा डिपेंड करता है एविडेंसेस के ऊपर। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट बोला गया है कि बाय चांस अगर लड़का शादी के टाइम पर कैपेबल था, अपनी मीटू से की इंटेंशन उसकी पॉजिटिव थी और उसके मन में किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं था, और वो बोलता है कि मैं शादी करूंगा, क्या पता इन फ्यूचर जाके किसी और XYZ रीजन से लड़के की इंटेंशन चेंज हो जाए, जिसमें कि फैमिली भी इंक्लूड होती है या कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। क्या पता लड़की किसी तरीके से उसको टॉर्चर करती हो। ऐसा नहीं हो सकता कि रिश्ते में हमेशा एक ही पार्ट होता है, जो लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक ही गलत होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि एक पार्ट है जो अपना पूरी ड्यूटी मिंटू से अपना पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, दूसरा नहीं निभाता। तो ज़रूरी थोड़ी है हर वक्त लड़का ही हो, क्या पता लड़की गलत हो, इस वजह से वो डर जाए उसे शादी करने के लिए। तो यहाँ पर फैमिली रीज़न हो सकती है, क्या पता एक टाइम के बाद लड़की उसको चीट कर दे, क्या पता एक टाइम के बाद लड़की का बिहेवियर उसके लिए चेंज हो जाए, या XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ लड़के की जो इंटेंशन है वहां पर पॉजिटिव होनी चाहिए जब उसने प्रॉमिस किया था। बात इस पे आ जाती है, उस इंटेंशन को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि लड़का उस इंटेंशन को कैसे प्रूव करेगा कि जब मैंने शादी की थी मेरी इंटेंशन सही में थी, और अब जो इंटेंशन का चेंज आया है मिंटू से वो मेरी वजह से नहीं आया, वो XYZ रीजन है, इस वजह से आया है। और बाय चांस यहाँ पर दूसरी सिचुएशन मान लीजिए क्रिएट हो जाती है कि लड़का चाहता है शादी करना, लड़की का मन बदल गया है, या तो उसका मन कहीं और हो गया है, उसका मन कहीं और नहीं हो गया, फैमिली का प्रेशर है, और फैमिली प्रेशर में आकर या फिर उसका मन कहीं और है, उस कारण से वो कुछ ऐसा करती है कि वो उसे पीछे हटने की कोशिश करती है, और वो अपने आप को सेव करने के लिए क्या पता इसमें इल मोटिव से लड़के को फंसा दे।
ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली डिपेंड इसके ऊपर यही करता है कि एविडेंसेस पे बात आ जाती है कि आप इंटेंशन को कैसे प्रूव करोगे कि लड़की का इल मोटिव है अभी फिलहाल में या लड़के का इल मोटिव है। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है। अब हम सेकंड जो बात करते हैं इंटेंशन के साथ साथ हम उस पर बात करते हैं कि मेजर पॉइंट जो इसका वन ऑफ द मेजर पॉइंट है, इंटेंशन को भी आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, वन ऑफ द मेजर जो इसका पॉइंट है उसका मेजर पॉइंट ये है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर एक लड़का और लड़की में दोस्ती है, शादी का वादा भी किया है, लेकिन अगर उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल उसके ऊपर किसी भी हालात में नहीं होगा। किसी भी हालात में सेक्शन एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि इसमें स्पेसिफिकली एक लाइन है जो मेंशन की गई है, हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर। तो इस तरीके से ये जो है ये कंडीशन कंप्लीट होनी ज़रूरी है। इसके बिना ये जो ऑफेंस है ये एप्लीकेबल लड़के के ऊपर होगा ही होगा नहीं। तो बेसिकली अब यहाँ पर आपको अपने रिश्ते में है, वैसे देखा जाए ये जो लाया गया है प्रोविज़न कहीं ना कहीं ये उस इल मोटिव को रोकने के लिए लाया गया है कि जो लड़के प्रॉमिस करते हैं शादी का, पहले अपना सिर्फ टाइम पास करते हैं, गलत करते हैं किसी के साथ और फिर उसकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मोटिव है। लेकिन इसके ऊपर जो बोला गया है कि भाई उसकी इंटेंशन वाला जो मेजर पॉइंट सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम प्रूव कर सकते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हम क्या उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं इंटेंशन को कि उस टाइम पर उसकी पॉजिटिव इंटेंशन थी या नेगेटिव इंटेंशन थी, कितना कैपेबल हो पाएंगे, किस तरह के एविडेंसेस लाने पड़ेंगे उसको प्रूव करने में। तो बेसिकली जो ये मेजर पॉइंट है सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला जिससे मैंने आपको बताया, ये वन ऑफ द मोस्ट कंडीशन है। इसीलिए ये मैं आपको अवेयर भी करना चाहती हूँ। अब जो ये सेक्शन आ गया इसके बाद बच्चों को जो है थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर वो किसी भी रिलेशनशिप में है तो वो अपना सोच समझ कर स्टेप उन्हें उठाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। और भारी पड़ने के चक्कर में बात ये है कि इसमें पनिशमेंट थोड़ी बहुत नहीं है, इसमें जो पनिशमेंट है पूरे 10 साल की पनिशमेंट है यहाँ पर। अब हम इसमें जो बात कर रहे थे कि 10 साल की पनिशमेंट है, इंटेंशन चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, ये सारे मेजर रीजंस है ना। अब हम इसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, कोई भी पर्सन है, मेल है, वो किसी लड़की को प्रमोशन के रिगार्डिंग, जॉब दिलवाने के रिगार्डिंग कुछ भी इस तरीके का प्रॉमिस करता है, उसे अपने उसमें फंसाता है और फिर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट करता है, इंटीमेट हो जाता है तो वो भी इसके अंडर फॉल करता है। वो भी इसके अंडर फॉल करेगा कि भाई किसी की उनको अफेक्शन दिखा के कैसे भी करके उन्हें फंसा लिया जाता है और उनके साथ कुछ गलत करके उनको हराश भी किया जाता है, फिर ना तो उन्हें जॉब मिलती है ना उनकी प्रमोशन होती है। तो इस तरीके का जो ये प्रोविज़न है कि किसी भी तरीके का उसको चीट वर्ड यूज़ नहीं है, डिसीटफुल मीन यूज़ किया गया है यहाँ पर। किसी भी इस तरह के माध्यम से उसको इस तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट उसको की जाती है, मीट उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करके उसको फिर चीट किया जाता है, तो ये सब इसके अंडर कवर कर दिया गया है। तो इन सबको इसमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप आगे से किसी भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अपने रिश्ते को लिमिट में रखने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, आपको सीधे 10 साल की सज़ा हो सकती है। आप अपने दोस्ती के रिश्ते को कैसे आपको इवन ये इनके लिए भी एप्लीकेबल हो ज़्यादा, स्पेशली जो लिव इन में रहते हैं, तो लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की बात ये आ जाती है। तो होप सो आपको सिर्फ इस बात से कि शादी करके वादा मुकर जाना, सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो 2 मेन इंटेंशन एंड मैंने द अदर एस्पेक्ट बताया है ये होने बहुत ज़रूरी हैं, तब जाके ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये स्पेशली लड़कों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये अच्छी लगी है आपको और आप और भी मेरे से कंटेंट चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।